नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जवाब तो चाहिए में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बकरी ईद और कुर्बानी के दौरान दिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश की, और दूसरी ओर महाराष्ट्र से हिंदू भावना को भड़काने वाली तस्वीर की भी, जिसमें कुर्बानी के मकसद से खरीदे गए बकरे पर राम लिखा दिखाई दिया गया। लगभग 3 माह बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। बकरीद और कुर्बानी को लेकर यूपी सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। इस संबंध में 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बकरीद को लेकर यूपी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्ती से पेश आने की बात कही गई, तो वहीं सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए जगह पहले से ही चिन्हित की जानी चाहिए। इसके अलावा कहीं और कुर्बानी ना हो, कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का विशेष ख्याल रखे जाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे स्थान जो संवेदनशील हैं वहां कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी निर्देश है। सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर की पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुर्बानी के बाद अपशिष्ट का निस्तारण भी व्यवस्थित कार्य योजना के तहत हो। साथ ही ऐसी जो कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित या परेशान करने की कुत्सित कोशिश करें तो पुलिस ऐसे मामलों पर नजर रखे। एक ओर यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर क्षेत्र से हिंदुओं को आहत करने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एक बकरे के ऊपर राम लिखकर उसे बेचने की कोशिश की गई। इस बकरे की कुर्बानी देने की योजना बनाई गई थी। हिंदू संगठन के लोगों को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा कर दिया। मामले को बढ़ता देख नवी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मटन शॉप के मालिक को हिरासत में लिया। आज अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या कुर्बानियों के दौरान हिंदू भावनाओं को किया जाएगा आहत। यह महत्वपूर्ण है कि भाई कुर्बानी करो ना करो, लेकिन हिंदू भावनाओं को क्या आहत किया जाएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की तरह पूरे देश में लागू होनी चाहिए जो तरीके से निर्देश, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं ऐसे ही। और उसके बाद ये कि योगी के द्वारा दिए निर्देश मुसलमानों को क्या स्वीकार्य हैं या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो भी जुड़ेगा और हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि पूरा मामला क्या है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। बकरी ईद को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है। इस संबंध में 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बकरीद को लेकर यूपी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई। सीएम ने निर्देश दिया कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो, साथ साथ ऐसे स्थान जो संवेदनशील हैं, वहां कुर्बानी नहीं होने का निर्देश जारी किया है। सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन एक्टिव है। इसके लिए जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक बकरे के ऊपर राम लिखकर उसे बेचने की कोशिश की गई। इस बकरे की कुर्बानी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे पहले हिंदू संगठन के लोगों को इसकी सूचना मिल गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा कर दिया। मामले को बढ़ता देख नवी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मटन शॉप के मालिक को हिरासत में ले लिया। एक ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी को लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिहादी मानसिकता ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और इसी पर गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों पर जाएंगे। मैं
बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई ना हो जिससे आपसी द्वेष फैले। ये काम प्रशासन को करना है। चलिए इसी के साथ अपने गेस्ट पे चलते हैं। जो मेहमान हमारे साथ आए हैं, इसकी चर्चा जो है आगे की जाएगी कि भाई जिस तरीके के सख्त दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, क्या बाकी जगह भी इसी तरीके से दिए गए हैं या दिए जाने चाहिए, और क्या उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। कुर्बानी दी जाएगी तो उसके दौरान जो बाकी धर्म है उनकी भावनाओं को आहत ना कोई हो जाए, इसका ख्याल क्या रखा जाएगा मुसलमानों के द्वारा, और क्या ये जो निर्देश दिए गए हैं ये स्वीकार हैं या नहीं है। चर्चा करेंगे कुछ ही पलों में। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तमाम पैनलिस्ट आएंगे। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भाजपा के। आपका स्वागत है। आप यहाँ पर आपने समय निकाला, और सभी से अनुरोध करूंगा आपके ऑडियो लेवल जो है वो खोल लीजिए। और साथ ही साथ ऋतुराज जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। अहमद अयाज जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, वो भी यहाँ पर आए हैं। और हिंदू धर्मगुरु आचार्य पंडित राजेश ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पर आए हैं। लेकिन मुद्दा है कि भाई अब आ गई है बकरा ईद, और उस दौरान जो है कुर्बानियाँ होंगी, लेकिन उसको लेकर जो दिशा निर्देश जो आए हैं उसको लेकर मुस्लिम समाज उसको कैसे मानता है, समझता है, उनके हित में हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं ऐसे निर्देश हमें नहीं दिए जाने चाहिए थे, हमें पता थे। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर अहमद अयाज जी, आप पर आते हैं। किस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस को, निर्देश को आप देखते हैं? कुर्बानी के दौरान क्या इसका पालन किया जाएगा? देखिए, इस मामले में हुकूमती जो गाइडलाइंस होंगे वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं होंगे, और ना ऐसे भी हों कि चूंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उनके अपने अपने मजहबी ऑब्लिगेशंस है। तो जैसे कोई अजान देता है, कोई भजन गाता है, कोई कीर्तन करता है, जैसे भी या कुर्बानी करता है। तो इन चीज़ों की हर एक को आज़ादी है कि इसे हिंदुस्तान माना जाता है, ये सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान। और आज तक ये चलता आया और कभी कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया, और लिहाजा आगे भी ये चले, इसलिए चले कि जहाँ तक कुर्बानी का ताल्लुक है, मुसलमानों का ये एक मजहबी ऑब्लिगेशन है, जरूरी ऑब्लिगेशन है, और इसमें करना लाजमी। अब ये ख्याल करना चाहिए कि जानबूझ के कि किसी और मजहब के को आहत ना पहुंचे, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए, उस चीज़। और अलबत्ता ये कहना कि कुर्बानी ना हो वो भी गलत है। कुर्बानी बहरा वो तो मुसलमानों का एक दीनी फरीज़ा है, वो तो हो ही जाएगा। अलबत्ता ये है कि वो इस गर्ज से ना किया जाए कि किसी को, या उस तरीके से ना किया जाए कि किसी को आहत पहुंच जाए, वो गलत बात है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अभी हम देख रहे थे एक वीडियो, इस वीडियो तो कुछ अनासिर, शरपसंद अनासिर हम कहेंगे, ऐसे होते जो इन मौके को, इन सेंसिटिव मामलात को उठा के कुछ न कुछ कोशिश करते हैं, कोई बलवा करने की कोशिश करते हैं, हालात खराब करने की कोशिश करते हैं, दो मज़ाहिब के दरमियान, दो तबकों के दरमियान रंजिशें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो ऐसा करते हैं। नहीं तो एक बकरे पर राम लिखने की क्या बात, और कौन लिखता है, कौन करता है। अब ये नहीं कहेंगे कि जरूरी एक मुसलमान ही, अब ये नहीं कहेंगे कि जरूरी है हिंदू ही हो, कोई और भी हो सकता है कि जिसको ये हो कि भाई यहाँ बिगाड़ हो, नहीं माहौल पैदा। आप जो है अहमद अयाज, आप कह रहे हैं कि भाई, आप ही कह रहे हैं कि वो क्या मुसलमान ने नहीं लिखा, वो कोई और भी हो सकता है। तो आप इस बात का ही खंडन कर रहे हैं कि जो राम लिख दिया वो कोई हिंदू आके उसको राम लिख सकता है, या फिर कोई और धर्म वाला उसको राम लिख सकता है। मैं वसूख से कह सकता हूँ, नहीं कह सकता कि लिखा हो। हाँ। मैं कह सकता हूँ ये कोई ऐसा शरपसंद आंसर हो जो बिगाड़ करने की कोशिश करता हो, दो तबकों के दरमियान, दो मज़ाहिब के दरमियान
दबाव पैदा करने की कोशिश किया। अगर ये मुसलमान करता है तो खंडन करते हैं, अगर ये खंडन खंडन के साथ हम एक्शन उसका भी होना खंडन चाहिए। मैं कहता हूं कि भाई फिर ये आरोप लगाया जाएगा कि भाई ऐसा किया क्यों गया, फिर हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, दूसरे की धार्मिक भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। वीरेंद्र सिंह चौहान, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपका ऑडियो भी आप है। क्या इस दिशा निर्देश का पालन हो? वो इसीलिए दिए जाते हैं दिशा निर्देश क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि भाई बकरे में अगर आप कुछ लिख देते हैं, और जिस तरीके से अहमद अयाज कह रहे हैं कि भाई वो कोई और भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना मुसलमान है, इसकी भाई अभी पुष्टि थोड़ी ना हुई है, इस तरीके की बयानबाजी, और फिर ये जानबूझ कर अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर तभी तो गाइडलाइन सामने आती हैं। वीरेंद्र सिंह शिवम जी, चौहान। आपकी ऑडियो मुझे बहुत लेवल कम है। हाँ ऑडियो इंप्रूव करने के लिए कहिए हाँ, पीसीआर ठीक है, को, बढ़ा देते हैं, ऑडियो बढ़ा और दें। हाँ ऑडियो इंप्रूव करने के बाद ही मैं आपके प्रश्न को सुन पाऊंगा। हाँ हाँ, क्या अब आप सुन पा रहे हैं? मैं ऑडियो बढ़वा देता हूं, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? अब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, पूछिए जरा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जी। जिस तरीके से ये दिशा निर्देश जो दिए गए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, इस तरीके के दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों आती है, वो एक एग्जाम्पल से यहां पता लग गया है कि धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए। एक बकरे में, जो कि हालांकि यहाँ का दूसरे स्टेट का मामला है, नवी मुंबई का मामला है, वहां पर अगर एक बकरे में राम लिखा जाता है तो आप सोचिए। और फिर जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं अहमद अयाज कि भाई ये तो कोई गारंटी तो नहीं है ना कि किसी मुस्लिम के द्वारा ही किया गया, किसी और ने भी तो ये साजिश रची हो सकती है, ऐसी खबर जो है इनके हिसाब से। इस पर आपकी देखिए, जब भारत का संविधान हर मजहब के, हर पंथ संप्रदाय के व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, अपने पंथ और मजहब के अनुसार, उसकी किताब के अनुसार अपनी पूजा अर्चना करने की छूट देता है, परंतु इस छूट में दूसरे पंथ संप्रदाय या धर्म के लोगों की भावनाओं को निरादर करने की छूट शामिल नहीं है। आप बकरीद पर अगर कुर्बानी देते हैं और आपको लगता है, आपका धर्म ग्रंथ कहता है कि उस कुर्बानी से आपका कहीं भला होता है, इस पर मुझे नहीं लगता कि हमको डिबेट करने की आवश्यकता है। परंतु आप कुर्बानी के दिन, कथित कुर्बानी के बहाने से अगर उन लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करेंगे जो चींटी की भी हत्या करने को पाप मानते हैं, उनको चिढ़ाने के लिए उनके सामने खून खराबा करेंगे, तो फिर यही कहा जाएगा कि आपकी मंशा अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करना नहीं है। आपकी मंशा, आपकी इच्छा, आपका 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 जो इरादा है वो दूसरे तबके को आहत करके भड़काना है। भारत का कानून, भारत का संविधान इसकी अनुमति, शिवम भाई, देता नहीं है। और सख्त निर्देश अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किए हैं तो वहां की परिस्थितियों के धरातल पर आंकने के बाद योगी जी की सरकार ने जारी किए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी अंततोगत्वा सरकार की है। बिल्कुल। और किसी भी ऐसी घटना से, जैसे आपने वो कहा कि कुछ लोगों ने एक बकरे का नाम ही राम रख दिया, उस पर लिख फिर दिया उसको राम। बेचने की बात हो रही है, उसकी कुर्बानी देने की बात हो रही है, इस तरह की घटना चाहे वो इक्का दुक्का भी कहीं हो रही है, उसको रोकना मुस्लिम संप्रदाय के, मुस्लिम समाज के जो अपने आप को उलेमा कहते हैं, जो उनके अगुवा हैं, जो उनके धर्म गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो भी उनको रोके, और कानून की छड़ी से भी हम ऐसे लोगों को सीधा करेंगे। कानून की छड़ी वो मत, संप्रदाय और पंथ से ऊपर है। भारत का संविधान वो किसी भी धार्मिक मान्यता से बढ़कर है, ये बात भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार मानती है, और हम उसके अनुसार ही काम करते हैं। किसी को भी किसी संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने का अधिकार न था, न है। अगर कुछ लोग आज तक करते रहे तो कुछ राजनीतिक तत्वों की शय पर करते रहे होंगे, उन लोगों की शय पर करते रहे होंगे जो तुष्टीकरण करने के लिए वोट बैंक की राजनीति के कारण एक मत संप्रदाय को ज्यादा तरजीह देते और अपने आप को कथित तौर पर सेकुलर करार देकर के राजनीति करते थे। बिल्कुल। ये सरकार
बिल्कुल, और भारतीय आपकी जनता बात पार्टी महत्वपूर्ण की इसलिए भी सरकार- है कि भाई एक गाइडलाइन देने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि भाई आकलन तो किया गया होगा, स्थिति के बारे में सोचा गया होगा, लेकिन चलिए इस स्थिति के बारे में सोचा गया होगा। ऋतुराज जी, मैं आपसे भी पूछूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप पहले तो इस त्योहार को किस तरीके से देखते हैं कि भाई इतने पशुओं की जो यहाँ पर कुर्बानी दी जाएगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा हर तरीके से, चाहे वो लोगों पर हो, चाहे एनवायरनमेंट पे हो, चाहे हर तरीके से उसको आकलन अगर आप करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो आपकी टिप्पणी क्या है? दिशा निर्देश दिया जाना वो तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वो तो पिछले जितने एपिसोड हुए होंगे, जो घटनाएं हुई होंगी, उसका आकलन करने के बाद ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए और पूरे देश में भी हम आशा करते हैं कि ऐसे ही दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? आपका क्या इस पर पूरा एनालिसिस जो है वो रहेगा? देखिए, am I audible? हाँ, बिल्कुल ऑडिबल सर। पहली चीज तो एक पशु को पाल करके बड़ा करने में बहुत सारा जो रिसोर्सेज हैं वो खर्च होते हैं। अगर हम बात करें पानी या फिर कहते हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे को यूज करने के बाद में हमारे को एक सर्टेन क्वांटिटी का मीट जो है वो मिलता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर, पानी, एनवायरनमेंट की अगर चीजों की बात करें तो पशु हत्या कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए बेहद घातक है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से चीन ने पाबंदी लगा रखी है कि चीन के अंदर जो है बकरा ईद पे जो है बकरे नहीं काटे जाते, तो इस तरीके का जो प्रावधान है वो हमारे देश के अंदर भी होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं या आहत होने का या इन चीजों का, तो कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर वो सरकारों का काम है, सरकारें अपने हिसाब से कर रही है। और मेरे हिसाब से योगी जी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रही है। बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब ने कहा कि संविधान से देश चल रहा है और यहाँ पे सभी को राइट्स है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल चौहान साहब से है कि चौहान साहब, मंदिरों के अंदर बलि जो प्रथा थी उसके लिए कानून आया और मंदिरों के अंदर बलि प्रथा बंद हुई, क्योंकि जो एनवायरनमेंट जो एक्टिविस्ट थे, जो एनिमल एक्टिविस्ट थे, ठीक है, वो उन मकसद पे सामने आए कि हाँ मंदिरों के अंदर बलि नहीं होनी चाहिए। तो क्या वही संविधान क्या किसी दूसरी एक मजहब कौम पे या किसी मजहब पे लागू नहीं होता? ये महत्वपूर्ण है। चौहान साहब, आप इसका जवाब भी दे दीजिए, फिर बिल्कुल बिल्कुल मैं अहमद अयाज और आचार्य जी आप पर भी आएंगे। एक क्विक शॉर्ट आंसर सर चौहान साहब इस पर। मुझे ये कहना है, निजी तौर पर मैं बिल्कुल ऋतुराज जी से सहमत हूं। पशुओं के प्रति हिंसा वो किसी भी मायने में किसी भगवान को, किसी देवता को, किसी बड़ी शक्ति को, किसी दृश्य अथवा अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करती होगी, मैं नहीं मानता। और इस बात में भी ऋतुराज जी की दम है कि मंदिरों की बलि प्रथा यदि भारत में कानून बनाकर बंद की जा सकती है, बिल्कुल दुनिया के अन्य देशों में, शायद उन्होंने चीन का नाम लिया, मेरे पास ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा चीन था, का नाम, बिल्कुल चीन। अगर दुनिया के अन्य देशों में पशुओं के प्रति दिखाई जाने वाली ये क्रूरता जो धर्म के नाम पर दिखाई जाती है, धार्मिक आस्था के नाम पर दिखाई जाती है, अगर वहां रुक सकती है, हमारे यहाँ भी रोकी जा सकती है मंदिरों की बलि। हमारे यहाँ सती प्रथा भी कानून बना करके रोकी गई। हिंदुओं ने कभी उस पर कभी हल्ला नहीं किया, उसको डिफेंड करने कोई हमारे धर्माचार्य खड़े नहीं हुए। तो उसी तरह से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस देश में जनमत भी बनना चाहिए इस बात के पक्ष में, और वो कानून भी आने की प्रक्रिया शुरू होनी ही चाहिए। वो कहां से इनिशिएट हो, आप दोनों की बात से बिल्कुल मैं जिसका जिस्ट ये निकालता हूं कि एक तरीके से आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई ये कुर्बानी पर भी अगर रोक लगे तो ज्यादा बेहतर हो पशु प्रेम के लिए। अहमद अयाज जी आप पर मैं आऊंगा, लेकिन जो बलि का मुद्दा था, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पंडित राजेश ओझा जी, मैं आपसे पूछूं कि भाई जब एक कहा जाता है कुर्बानी में, आम चर्चाओं में भी कि भाई आप ये बकरी की कुर्बानी देते हो, उसकी कुर्बानी देते हो, तो वहां से काउंटर आता है कि भाई आपके लोग भी तो खाते हैं और आपके यहाँ भी तो बलियां होती हैं। एक थोड़ा सा ये बलि प्रथा को थोड़ा समझाते हुए कि भाई जो सनातन दृष्टिकोण है, धार्मिक दृष्टिकोण है, उसके अनुरूप से आप लोगों को समझाइए कि भाई जो आपको बताया जा रहा है वो क्या है और सच्चाई क्या है, और फिर हम इनसे पूछेंगे कि भाई कुर्बानी के लिए आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, कि भाई रिफॉर्म्स खाली हिंदूज में ही रहेंगे क्या? आचार्य जी। सभी को जय माता दी। जय माता। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है आज, और बहुत ही
क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम किसी की हत्या कराएं या बलि दें। और हमारे यहाँ सनातन में अभी बताया था, हमारे चौहान साहब भी बता रहे थे कि पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा पे भी बैन लगा। और आपने देखा होगा कि पहले पूर्व में मंदिरों में बलि की प्रथाएं थी, परंतु उस पे भी धीरे धीरे बैन लग चुका है। और किसी को भी किसी की हत्या करके ईश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो मैं ऋतुराज जी की भी बात से सहमत हूं कि जो ये बलि प्रथा है, ये कुर्बानी की जो प्रथा है, यदि दूसरे देशों में बैन लगा करके इसको बैन किया जा सकता है, तो हमारे यहाँ पर भी इसको बैन करने की आवश्यकता भी है। और क्योंकि हम किसी को ऐसे कुर्बानी दे करके ईश्वर को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं या अल्लाह को नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं, परंतु किसी की हत्या करके नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ वेदों में भी कहा गया है कि पहले जो तामस था, तामसी पद्धति थी, उसमें बलियों का विधान बताया गया था। और धीरे धीरे आज हम अपनी सनातन पद्धति में इतना आगे आ गए हैं कि अब हमारे यहाँ बलि प्रथा आप देख रहे होंगे बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले दक्षिण भारत में आप जाते थे और अन्यत्र जाते थे तो वहां बलि प्रथा बहुत तेजी गति से होती थी। ऐसे एक भावनात्मक दृष्टि थी कि अगर हम बलि देंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बिल्कुल। परंतु समय अनुकूल समय बदलता गया और धीरे धीरे ये बलि प्रथा समाप्त होती चली जा रही है। और आने वाले समय में भी, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा इस प्रथा से हम दूर होंगे। तो मेरा कहना है कि श्री चौहान साहब जी, ऋतुराज साहब जी और अनंत साहब जी से भी कि ये जो बलि प्रथा है जब दूसरे देशों में बंद हो सकता है, आप श्रद्धा से क्यों नहीं मनाते हैं, प्रेम से क्यों नहीं मनाते हैं? अगर इसको प्रेम से मनाया जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने एक दिया है, अभी कानून बनाया कि जो आपके इस्लाम में जो प्रथा है, जो आज के दिन आप कुर्बानी करते हैं तो आपका जो समय निश्चित है, जो स्थान निश्चित है, अगर उसके अंतःकरण में आप करते हैं तो समाज में किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार या कोई भी ऐसा दुशासन स्थिति नहीं आएगी कि कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई स्थिति खराब हो। यदि आप बाहर करेंगे तो स्थितियां खराब होंगी, क्योंकि कौन किस प्रकार से है किसी को कुछ पता नहीं चलता है, किस समय खराब हो जाएगा किसी को। इसलिए कानून के दायरे में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग, बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसी गाइडलाइंस हमारे लिए क्यों आ रही हैं। लेकिन अहमद अयाज जी, जो एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठकर सामने आ रहा है कि भाई क्या कुर्बानी आवश्यक ही है? क्या भाई इसमें भी कोई रिफॉर्म जो है वो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है? अब भाई हिंदुओं में अगर रिफॉर्म करना है वो तो हिंदू अपने बारे में सोच लेंगे कि भाई बलि पर रोक अगर लगानी है, उसको कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, उसको करा गया। सती प्रथा की भी अगर बात करें, ऐसी कई प्रथाओं में रिफॉर्म्स लाए गए। क्या अगर कुर्बानी का मुद्दा भी अगर आता है, क्या इस पर रिफॉर्म्स के बारे में कोई सोचा जाता है कि भाई सबसे प्यारी चीज अगर कुर्बान करनी है तो क्या बकरी का ही जिक्र होगा वहां पर? यस, ये हमारे में बहुत ही आवश्यक है कि कुर्बानी हो। अब ये एक चीज किया जा सकता है कि ऐसे किया जाए कि किसी दूसरे को इससे तकलीफ ना हो, किसी दूसरे को इससे आहत ना हो। उसके लिए बचने के लिए तदाबीर किए जा सकते हैं। मतलब कुछ आइडेंटिफाइड जगह के लिए मुकर्रर किया जाए, या ऐसे किया जाए कि ओपन में ना किया जाए, सड़कों पर ना किया जाए। वो तदबीरें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये कहना कि कुर्बानी ना हो वो नामुमकिन होगा, क्योंकि ये हमारे एक मजहबी फरीज़ा में है और बहुत ज़रूरी फरीज़ा है। तो इसके तरीक़ेकार को थोड़ा बदल दिया जा सकता है कि दूसरे को आहत ना हो, क्योंकि वो हमारे में है कि हमारी किसी भी मजहबी कार्रवाई से मेरा मानना है कि ये दूसरे मजहबों में होगा कि ये सबसे बड़ा जो मजहब का जो बुनियाद है वो मोहब्बत पर है, इख्वत पर है और इखलाक पर है। तो ये सिर्फ शायद मुझे लगता है इस्लाम में ही नहीं होगा, बाकी मजहबों में भी ये होगा। तो इसलिए हम उसको किसी वजह से, किसी मकासद के तहत एक दूसरे के खिलाफ एक तनाव पैदा करें, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मजहब उस चीज की इजाजत देता है। सो इज द केस हियर, ऐसा यहाँ भी ये मामला है। हमारे लिए लेकिन जो पशु बलि को लेकर जो पशु प्रेमी हैं उनको भी अगर आपको उत्तर देना हो तो आप उनको क्या उत्तर देंगे कि भाई
जिससे यहाँ पर ऋतुराज ने ये भी कह दिया कि भाई इसमें एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो कह रहे हैं भाई इसमें कोई लाभ नहीं है इस तरीके से, और इतना उसमें रिसोर्स जाता है, उसको आप करते हैं क्या इसमें मीट ईटिंग ही एक तरीके का सॉल्यूशन है और उसी के साथ साथ कुर्बानी ही एक ऑप्शन है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई वहां पर वेजिटेरियन नहीं होता होगा, कोई मुसलमान वेजिटेरियन ना हो, ऐसा तो होगा नहीं, तो उनके वो भी तो जिंदा है। कुर्बानी ना करने का कोई ऑप्शन नहीं है, कुर्बानी तो हो जाएगी। अब ये हो सकता है कि ऐसे हो कि दूसरे को आहत ना हो, उसके लिए हमारे लिए भी बचना जरूरी है। और हमारे लिए भी ये बहुत गलत है कि हम अगर कुर्बानी उस तरीके से किया करें कि दूसरे को आहत पहुंचाएं, जैसे किसी ने कोई भी बकरे पर राम लिखा है, बहुत गलत है। चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, बहुत गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इस्लाम इस चीज का दर्श नहीं देता है। इस्लाम हर वक्त इस चीज की प्रेफरेंस देता है कि भाई बंदी से रहना चाहिए, इंसाफ से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना चाहिए। ये इस्लाम का भी दर्श है और मुझे मेरा मानना है ये बाकी मज़ाहिब का भी दर्श होगा। ये एक अच्छी बात आपने कह दी, लेकिन जहां जहां बैन कर दिया गया कई देशों में, तो वो उत्तर उस प्रश्न का क्या उत्तर है? भाई अब सरकार अगर ना चाहे, अगर सरकार की तरफ से ऐसा निर्देश आया तो उसका पालन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बैन किया है तो गलत बात है, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके मुल्क का कानून देखने की बात है, वो क्या किन हालात में कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, कुर्बानी एक इस्लामिक फरीजा है और इससे एक मुसलमान जो इसको अफोर्ड कर सकता है नहीं बच सकता है। अलबत्ता ये जरूर है कि ये करने से किसी को तकलीफ ना हो, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ऋतुराज, आप काफी समय से यहाँ पर अपना कोई पॉइंट रखना चाहते थे, वो भी आप रखिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि कुर्बानी इनको करनी, कुर्बानी ये करेंगे, ये कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता है वो कुर्बानी करेगा, लेकिन इसमें और कोई पॉइंट इन्होंने नहीं बताया कि भाई और किसी चीज की कुर्बानी हो सकती है कि नहीं। ऋतुराज जी ने कहा कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी ऐसी हो कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बकरीद के दिन लाखों जानवर जो काटे जा रहे हैं, क्या उनको परेशानी नहीं हो रही? क्या उनमें जीव नहीं है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? और ऑप्शंस तो बहुत हो सकते हैं हमारे। अगर आप बात करते हैं तो इस्लाम पहले है या संविधान पहले है? अगर हम बात करें तो किसी भी देश का कानून सबसे ऊपर होता है। बिल्कुल। तो अगर कानून अगर इस तरीके की कोई बात कहता है, और जहां तक मेरा मानना है कि ग्रीन बकरीद भी मनाई जा सकती है, एक बकरे का सब्स्टिट्यूट बना करके, ये एक बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन करके उसका मनाया जाए। मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, एक 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पुनः वापस आएंगे, ऋतुराज पे वापस आएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बकरीद से पहले कुर्बानी पर बवाल हो चुका है। वो बवाल ये है कि भाई दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, किसी को स्वीकार हैं, किसी को नहीं, और कई जगह पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक प्लान जो है वो उजागर हुआ है, जहां पर एक बकरे पर जिस तरीके से भगवान राम का नाम अगर लिख देना, और किसने लिखा नहीं लिखा, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ऐसे एक मामले को अगर सामने उजागर किया जा चुका है तो कितने और भी हो सकते हैं। लेकिन मुद्दा यहां तक आ चुका है कि भाई क्या कुर्बानी आवश्यक है तो नहीं, और धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए दूसरे की, ऐसा अहमद अयाज जी ने कहा। लेकिन ऋतुराज, और किसी को दुख ना पहुंचे ये, लेकिन ऋतुराज ये बात महत्वपूर्ण आपकी भी बिल्कुल सही है कि भाई जानवरों के बारे में क्या, जो इतने लाखों कितने गिनती नहीं होगी कितनों की कुर्बानी जो कल होगी, उसके बारे में क्या, आप उस पर कंटिन्यू करिए, फिर अहमद अयाज आप पे भी आएंगे और फिर आचार्य जी आप पर भी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज जो है कि जरूरी है कि ये दकियानूसी अंधविश्वासी जो सोच जो सालों पहले किसी एक कल्ट ने या किसी एक मजहब ने दी, और आज हम उसको फॉलो करते रहे। आज की सिचुएशन में जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, पॉल्यूशन इतना हो रहा है, हमारी नदियां खराब हो रही हैं, जो इनका वेस्टेज है, ब्लड है, उसको धोने में इतना वाटर वेस्ट होता है। जैसे अभी दिल्ली की सिचुएशन देखें, वहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन कल बकरीद पे वहां लाखों जानवर काटे जाएंगे और उनकी साफ सफाई के अंदर
ना जाने कितने लाख लीटर जो पानी है वो बर्बाद होगा। तो इस तरीके से आज हमारे को सोचने की जरूरत है, हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैं अहमद साहब से कहूंगा कि अहमद साहब, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म जो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया वीगन की तरफ जा रही है, तो आज इस दकियानुसी सोच और जो कहते हैं ना एक अंधविश्वास कि हाँ हमारे पूर्वजों ने ये किया या ये प्रथा चलती आई है तो हम भी ये करेंगे, कहीं ना कहीं आज इससे ऊपर उठ करके हमें सोचने की जरूरत है कि जिस ग्लोबल पे हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, उसको हमें बचाना है। और भारत जहां अहिंसा परमो धर्म का एक संदेश दिया गया है, जिसके बिहाफ पे ये बना हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि उस अहिंसा परमो धर्म और आपने ग्रीन बकरा ईद की बात भी करी। अहमद अयाजी, इनकी बातों को समझें अगर, तो क्या जानवर की कुर्बानी सही? एक केक भी तो, इस केक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक प्रतीकात्मक रूप से रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके भी कोई इसमें सब्स्टिट्यूट। आप कह रहे हैं कुर्बानी को नहीं छोड़ सकते, ठीक है मत छोड़िए, उसका तरीका बदल दिया जाए जाए कि कोई एक ऐसा सेफ लोकेशन को मुकर्रर किया जा सकता है कि जहां कुर्बानी। आप उस मुहिम से वाकिफ नहीं रखते, आप उससे मतलब मानते नहीं कि भाई कोई जानवर को छोड़कर कुछ और, वो आप नहीं जाते? नहीं, वो नहीं है ना, उसमें ऑप्शन नहीं है। नहीं, ये तो वहीं से दिया हुआ है कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, वो ही दिया। तो आप रिफॉर्म, कोई तरमीम, आप रिफॉर्म नहीं चाहते? आप रिफॉर्म नहीं चाहते? इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे हमारे लिए जरूरी है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना, हम इसको 3 वक्त नहीं कर सकते, हम इसको 4 वक्त नहीं कर सकते, ना इसको हम 6 वक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए जिसको कहेंगे लाए अमल जरूरी है। तो कुर्बानी तो लाजमन है, उसमें दिखा गया कि कौन कुर्बानी का जानवर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, वो सारा दिया हुआ है। लेकिन एक चीज किया जा सकता है कि यही कि ऐसे ना किया जाए कि दूसरों को तकलीफ हो, उसके लिए कोई। ये तो आपने बात बिल्कुल कही, लेकिन वो पानी का क्या है? ऋतुराज ये भी तो कह रहे हैं इतना लाखों लीटर पानी, उसमें एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से अब तो सोचा जाए, दिल्ली में तो पानी खत्म हो रहा है, अगर इस पॉइंट को भी सोचें तो भी नहीं मानेंगे। वो तो फिर कुर्बानी का ही मामला नहीं है, वो फिर बहुत सारे मामला पर हो सकता है। ठीक है, जहां देखिए हमारा बुनियाद जो है, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज की हमारे को छूट देता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को, हम मजहबी जिम्मेदारी को निभाएं। तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। कहीं किसी को मतलब कहीं सफाई करनी भी पड़ती है। आप ठीक है, नहीं आप नहीं मान रहे ऋतुराज जी, वो कह रहे हैं नहीं भाई, ये वो जो है वो पानी का मुद्दा भी लेकिन बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो सब चीजों के लिए। आचार्य राजेश जी, आपसे मैं अगर पूछूं कि ये कह रहे हैं कि भाई कोई रिफॉर्म इसमें संभव नहीं है, क्या आपको लगता है वाकई संभव नहीं है? ये अगर एक मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप भी एक धर्म गुरु हैं, क्या किसी भी मजहब में या किसी धर्म में रिफॉर्म को लाने की जिम्मेदारी अगर होगी तो किसकी होगी? उसके मानने वालों की होगी, उसके जो धर्म के जो मौलवियों की हो सकती है, और साथ ही साथ स्कॉलर्स की हो सकती है, जैसे पंडितों की आप कह सकते हैं हिंदुत्व में है। देखिए, मैं शिवम भाई जी कहना चाहूंगा कि देश काल स्थिति समय समय से इसमें भी परिवर्तन आएगा, और हमारे बहुत सारे मौलवी हैं और अहमद साहब हैं जो आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये समय समय से इसमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज का एक परिवर्तन है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। और अभी जैसे पानी की बात चल रही थी कि भाई दिल्ली में पानी नहीं है, बहुत सारे कई लाख लीटर जल का हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसका भी ये मौलाना साहब और इसको मानने वाले इसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे, परंतु इसको लाने में भी इनको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए अध्ययन करेंगे, सभी लोग करेंगे, पूरा समाज करेगा। और मैं इतना मानता हूं कि अहमद साहब से भी कहता हूं कि एक गहन विषय की बात है, लाखों जीव होते हैं और जीव हत्या भी होती है, और उन सारी चीजों के विषय में आने वाले समय में इसका कोई न कोई प्रतिकार रूप अवश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार के द्वारा आप कह रहे हैं कि भाई ये बिना सरकार के नहीं हो सकता। चौहान साहब, ये सरकार की अगर जिक्र किया जाए तो इस पर क्या कभी कुछ सोचा गया है ऐसे कि भाई दिशा निर्देश दिए, अच्छी बात है, ऐसा पूरा देश में होना चाहिए, बात तो हम मानते हैं, क्या कभी इस पहलू पर भी सोचा गया? क्योंकि पर्यावरण जो प्रेमी होते हैं वो तो हर मुद्दे पर उठाते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई आप होली भी ना मनाओ, ये त्योहार भी नहीं है, पटाखे मत फोड़ो, उससे एनवायरनमेंट खराब होता है। तो जब इस तरीके से बकरा ईद को लेकर जब आते हैं, कुर्बानियों को लेकर आते हैं, तो सरकार ऐसे मुद्दों को किस तरीके से लेती है, सोचती क्या है? देखिए, सरकार जब भी हमारी होली आती है तभी कोई ना कोई बात लेकर के आती है। बिल्कुल ओझा जी, ये चौहान साहब से मेरा ये प्रश्न चौहान साहब से। शिवम जी, हाँ जी जी।
आपने मुझसे सवाल पूछा तो एक बार फिर मैं आपका पीसीआर अगर सुन रहा हूँ तो उनसे कहूंगा मौन हो जाए, मुझे आप तक अपनी बात पहुंचाने दें। हाँ बिल्कुल, शिवम जी, आप अपना सवाल एक वाक्य में दोहरा सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से अगर पर्यावरण प्रेमी जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई होली का त्योहार है तो पानी उसमें बर्बाद ना किया जाए, उसी तरीके से पटाखे जब फोड़े जाते हैं तो पर्यावरण खराब होता है, हवा खराब होती है, लेकिन ऐसे मुद्दे जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो आपके पास, सरकार के पास लेकर आते हैं, प्रतिबंध जो है लगाया जाना चाहिए, इसको लेकर सरकार किस तरीके से देखती है? आपका ऑडियो एकदम बिल्कुल, चौहान साहब आपका ऑडियो बिल्कुल यहां पर एक बार नहीं आ रहा, शायद यहां पर ऑडियो म्यूट हुआ है। चलिए ये एक बार चेक कर लेते हैं। चौहान साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा, पीसीआर से मैं कहूंगा एक बार ऑडियो चेक हम कर लेंगे, तब तक ठीक है। ऋतुराज जी आप अपने एक पॉइंट को रख सकते हैं उस दौरान। अहमद साहब ने कहा कि हम नहीं कर सकते, हमारा अकीदा है, ठीक है, हर एक रिलीजन का अपना एक अकीदा होता है, लेकिन टाइम टू टाइम उसे बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप रिफॉर्म नहीं कर रहे तो आप पूर्ण रूप से उस एक अंधविश्वास जो है उसके अंदर जकड़े हुए हैं। और आज जरूरत है कि जहां दुनिया चांद पे पहुंच रही है उस अकीदे को छोड़ करके कहीं ना कहीं आगे निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप बकरे की, गाय की या ऊंट की कुर्बानी दे। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेवात के अंदर बहुत सारी जो है गायों की भी कुर्बानी दी जाती है, और वो जबकि हरियाणा के अंदर गौ हत्या बैन है, फिर भी ये की जाती है कि दूसरे किसी न किसी दूसरे रिलीजन को जो लोग हैं उनको आहत होती है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर बहुत सारे बौद्ध हैं, बिल्कुल। चौहान साहब आपका ऑडियो अगर आ गया हो, बिल्कुल आपका ऑडियो एक बार चेक लेंगे, अगर ऑडियो आपका आ गया हो तो आपका पॉइंट अभी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था केवल कि आज की चर्चा का निष्कर्ष जो अहमद अयाज साहब की तरफ से जो बात कही कि उससे भी और दुनिया भर में जो नैरेटिव चलता है उससे एक बात साफ है कि इस्लाम के आज के जो स्कॉलर्स हैं, उलेमा हैं, वो इस नतीजे पर पहुंचकर बैठे हुए हैं कि दुनिया इस्लाम के अस्तित्व में आने से लेकर पैगंबर साहब के जन्म और के द्वारा किए गए कार्यों, उनके द्वारा जो अपने समाज के लिए चीजें कही गई, उसके बाद से दुनिया चाहे जितनी बदल गई हो, विज्ञान ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन न इस्लाम में सुधार की गुंजाइश है, न कुरान शरीफ पर बात हो सकती है। मैं सौभाग्य से एक ऐसी परंपरा, एक ऐसे धर्म में मेरा जन्म हुआ है, एक ऐसी मिट्टी पर जहां हमारा और आपका जन्म हुआ है, जहां समय के अनुसार मर्यादाओं में संशोधन होता रहा है। हमने कभी भी अपने चिंतन को, भारत की परंपरा में हमारा चिंतन कभी भी जड़त्व को प्राप्त नहीं हुआ। बिल्कुल। हमने अपनी सोच को कभी अच्छे ढंग से वीरेंद्र सिंह जी आपने एकदम सार में उसको बहुत बेहतर ढंग से पूरे मुद्दे को समझाया है, और समय का अभाव है इसलिए आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट मैंने आपसे ही रखा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़े। अहमद अयाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पॉइंट रखा और समझाया कि भाई नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। ऋतुराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ आचार्य जी, पंडित राज ओझा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप सभी ने इस पूरे मुद्दे को बताया। लेकिन अंततः बात वही आ जाती है कि भाई क्या आवश्यक है इसे करना, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो मुसलमानों को सोचना चाहिए, और जो दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन क्या पूरे देश में इसी तरीके से लागू होना चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई बकरी ईद के दौरान ये दिशा निर्देश अगर दिए जाते हैं तो आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या पहले ऐसे बहुत कुछ हो चुका है। इसी के साथ छोड़ता हूं आपको चिंतन के साथ। मैं शिवम दत्त मेहता और पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।